सुगर सजिलिटी लिमिटेड ने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। ये रहे स्क्रीन पर रिजल्ट। सारी फिगर्स जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हो ये सभी मिलियंस में, तो इनको हाथों हाथ पहले करोड़ में भी कन्वर्ट करना है। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी कंपनी ने यहाँ पर दे दिए, साथ में डिविडेंड भी अनाउंस किया है। शुरुआत करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ये है मार्च 26 का कॉलम, ये है दिसंबर 25 और ये है मार्च 25 का कॉलम। सो पहले हमारे पास में मार्च 26 के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि बनते हैं लगभग 2024 करोड़। यह है कंपनी का रिवेन्यू 2024 करोड़ का, जो कंपनी ने दिसंबर में 1971 करोड़ दिया था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के नंबर्स यानी कि रिवेन्यू बड़े हैं। पिछले साल मार्च में 1568 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी ने दिया था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी के रिवेन्यूज बड़े हैं, जो कि हमको चाहिए भी होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्योंकि कंपनी ने दिसंबर में 35.65% का ग्रोथ दिया था। क्या इस बार कंपनी इतना ग्रोथ लेकर के आ पाई है? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको लगभग नजर आएगा कि एनुअल बेसिस पर जो कंपनी का रिवेन्यू ग्रो किया है वो अराउंड 30% के आसपास है। लगभग 30% कंपनी का रिवेन्यू ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन का ग्रोथ परसेंटेज जब आप देखोगे तो वहां पर कम है। यानी कि पहला सेगमेंट भले ही कंपनी ने रिवेन्यूज पर यहां बेंचमार्क दिया है, बट जो ग्रोथ परसेंटेज है वो कम आया है इन कंपैरिजन विद दिसंबर। सो पहला सेगमेंट थोड़ा सा वीक हो जाता है, 6% की कमी देखने को मिली है हमें ग्रोथ परसेंटेज में। अदर इनकम कंपनी की इस बार 2 करोड़ की, सॉरी 24 करोड़, ये है कंपनी की अदर इनकम 24 करोड़ की। दिसंबर में थी 8 करोड़ और पिछले साल थी 10 करोड़ की। यानी कि इस बार कंपनी की अदर इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कितनी इंप्रूव हुई है? लगभग 14 करोड़ कंपनी की अदर इनकम बढ़ी है। तो टोटल इनकम कंपनी की हो जाएगी 2049 करोड़। मार्च में, दिसंबर में 1979 करोड़ थी और पिछले साल मार्च में 1578 करोड़ की टोटल इनकम थी। सो टोटल इनकम कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। अब आते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस, यानी कि खर्चे कंपनी के कितने हैं? 1685 करोड़। ये है कंपनी के इस बार के खर्चे, जो कि पिछले साल 1339 करोड़ के थे। आई बिलीव कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो कम आए हैं पिछले साल के बेसिस पर। अगर हम देखेंगे तो आई बिलीव कि यहां पर प्रॉफिट्स पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट मिल सकता है। दिसंबर में 1608 करोड़ कंपनी के एक्सपेंसेस थे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर एक्सपेंसेस कंपनी के जो है वो बड़े हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस है वो कहीं ना कहीं कंपनी का कम हुआ है। यानी कि कंपनी का ओपीएम परसेंटेज जो है वो बड़ा होगा इस बार, जो कि दिसंबर में 26% था। तो आई बिलीव कि कंपनी का 26 या फिर 27% के आसपास का ओपीएम है इस बार भी, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, और ये एक हेल्दी ओपीएम माना जाता है। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये रहा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 363 करोड़। ये है 363 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। दिसंबर में 338 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, पिछले साल मार्च में 238 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑफ कोर्स कंपनी के प्रॉफिट यहां पर बड़े हैं। और अच्छी चीज ये है कि जो रिवेन्यूज पर छोटा जंप था ना आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स आई बिलीव कि काफी अच्छा कंपनी ने यहां पर दिया है, डिस्पाइट इसके कि रिवेन्यू जो कंपनी का डिफरेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो काफी कम है, बट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस कंपनी का जो डिफरेंस है वो अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर बड़ा है। अब आते हैं सारे टैक्सेस काटने के बाद में प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी ने कितना दिया है। तो 257 करोड़ ये है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड, 257 करोड़। दिसंबर में था 267 करोड़, तो 10 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वेरास पिछले साल 182 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। यानी कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं। और अगर हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 42% के आसपास इसका जो परसेंटेज निकलेगा इंक्रीज का ईयर ऑन ईयर बेसिस, वो अराउंड 42% पे आता है। तो लगभग 42% कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज किया है एनुअल बेसिस पर। और अगर आप दिसंबर का प्रॉफिट देखोगे, सो 35% वहां पर कंपनी ने दिया था दिसंबर में प्रॉफिट ग्रोथ 35% पर था दिसंबर के अंदर। तो आपका जो मार्च क्वार्टर है वहां 42% का ग्रोथ है।
तो यहां पर कंपनी ने बहुत बढ़िया काम किया है। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज, वेरस रिवेन्यू परसेंटेज के अंदर कंपनी का 6% का रिवेन्यू गिरा है, ग्रोथ रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज वो गिरा है आपका रिवेन्यूज के अंदर दिसंबर के कंपैरिजन में, बट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा है। तो मेरे हिसाब से एट द एंड कंपनी के रिजल्ट्स ना डिसेंट है। आप ये नहीं कह सकते कंपनी ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर दिया, क्योंकि एक मार्जिनल, आप अगर हम समझे ना यहाँ पर एक बार, तो एक मार्जिनल डिक्लाइन है, कोई बहुत बड़ा 15-20% का डिफरेंस नहीं है ग्रोथ के अंदर। मार्जिनल डिक्लाइन इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। बेंचमार्क कंपनी ने क्रिएट करा है 2000 करोड़ का। प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का काफी अच्छा बड़ा है इस बार 42%। तो आई बिलीव कि ये रिजल्ट्स अच्छे हैं, हम इसे बुरा नहीं कह सकते, ये रिजल्ट्स अच्छे हैं। इसके अलावा कंपनी ने डिविडेंड भी यहाँ पर दिया है 10 पैसे का, बहुत छोटा डिविडेंड है यार, 10 पैसे से क्या ही होगा। तो ये कंपनी ने डिविडेंड यहाँ पर दिया है। इसके अलावा इसके रिकॉर्ड डेट्स भी कंपनी ने अभी मेंशन नहीं करी है, रिकॉर्ड डेट अभी कंपनी ने मेंशन नहीं करी है, और ना ही डिविडेंड पे आउट की डेट कंपनी ने यहाँ पर बताई है। एजीएम में कंपनी अपनी डेट्स मेंशन कर देगी यहाँ पे। तो जब भी एजीएम होगी, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि एजीएम के 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी रिकॉर्ड डेट्स एंड ऑल बता देती है। ठीक है, तो डिविडेंड 10 पैसे का कंपनी ने दे दिया है आज के दिन। सो एक बार फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स भी देख लेते हैं कंपनी ने क्या किया है। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये रहा कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट्स मार्च 26 एंड मार्च 25। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मार्च 25 में था 5569 करोड़, जो कि मार्च 26 में आया है 7192 करोड़ का। यानी कि क्लियर है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर जो रेवेन्यू है अच्छा खासा बड़ा है। तो ये कंपनी ने अच्छा काम यहां पर किया है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे। और अगर आप प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, सो वहां पे कितना कंपनी ने काम किया एक बार देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ओके, 539 करोड़ था यार, ये था मार्च 25 के अंदर 539 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द पीरियड था। और मार्च 26 फाइनेंशियल ईयर बेसिस की यहां पर बात हो रही है, 924 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिया है। तो अच्छा खासा ग्रोथ यहां पर है, अराउंड 40% के आसपास का होगा। और आई बिलीव अगर आप यहां पर एनुअल बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यूज पे ग्रोथ देखोगे तो ये लगभग आपका बनेगा 40% के आसपास। ठीक है, सो देखते हैं कंपनी ने पहले यहां पर क्या दिया है, 40%, एंड उसके बाद भी प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का काफी बढ़िया है। तो यस, कंपनी ने रिवेन्यू ग्रोथ बढ़िया दिया है फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर, और प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज कंपनी का थोड़ा सा यहां पर डिक्लाइन जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज डिक्लाइन यहां पर हुआ है, 100% कंपनी ने नहीं दिया है, बट स्टिल अच्छा खासा ग्रोथ है। तो 139% पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था, इस बार कम आया है। लेकिन इसके बाद में एट दी एंड अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी का ईपीएस रुपीस 1.15 से बढ़कर के 1.82 पर आया है। तो ये अच्छा है, कंपनी का ईपीएस रुपीस काफी बढ़िया है। सो आई बिलीव के रिजल्ट्स अच्छे हैं, कुछ बुराई यहां पर नहीं है, ना ही कोई बहुत बढ़िया कंपनी ने रिजल्ट यहां पर दिया, अच्छा रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आप यहां पर कह सकते हो। सो ये था आज का इनका वीडियो, होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।